अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन लाइफ विद हतफ। मैं हूं हतफ नाजिम और आज अपने चैनल पर सिखाने जा रही हूं आपको बहुत ही टेस्टी छोलिया वाले चावल। छोलिया का सीज़न है और चावल जो मैं यूज़ करूंगी वो प्योर ज़ाफ़रानी है। और अगर आप ये मंगवाना चाहें तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इसके अलावा जी अब हम रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी स्पेशल इसलिए है कि आप डिफरेंट तरीके से छोलिया वाले चावल कैसे बना सकते हैं, आज आपको ये सिखाऊँगी। तो सबसे पहले हमने हाफ़ कप तकरीबन पौना कप मैंने ऑयल लिया और उसमें मैंने 2 प्याज छोटे वाले जो हैं वो ब्राउन करने के लिए रख दिए। ब्राउन नहीं करने, बहुत लाइट सा ब्राउन करना है। उसमें मैंने ऐड किया जी गरम मसाला, साबुत गरम मसाला, जिसमें था जी दालचीनी, काली मिर्चें, ज़ीरा और लौंग। ठीक है, 1 टेबल स्पून में साबुत गरम मसाला ऐड किया और जब तक इसकी खुशबू नहीं आ जाती तब तक हमने गरम मसाले को प्याज के साथ फ्राई करना है। और फिर जैसे ही ये थोड़ा सा भून गया तो मैंने इसमें 3 टेबल स्पून दही ऐड किया। दही जो है वो चावलों को बहुत अच्छा टेस्ट देता है और उनको निखरा बनने में मदद करता है। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ 2 टीस्पून अदरक लहसुन पेस्ट और इसको भी मैंने फ्राई कर लेना है इसके साथ। ठीक है, अच्छे तरीके से भूनते जाना है आपने सब कुछ। और आप ये भी देखें कि मैंने प्याज को ज़्यादा कलर नहीं दिया, प्याज को मैंने लाइट सा ब्राउन किया है क्योंकि छोलिया वाले चावल जो हैं वो थोड़े वाइट अच्छे लगते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैं जो अब एक एडिशनल चीज़ ऐड कर रही हूँ वो है जी कनौर क्यूब मैंने डाली है। चिकन नहीं डाली, पुलाव क्यूब डाली है। ठीक है, अगर आप पुलाव क्यूब ऐड नहीं करना चाहते तो फिर आप ऐसा करें कि आप सौंफ, सूखा धनिया 1 टीस्पून और गरम मसाला जो है वो थोड़ा सा बॉईल कर लें और वो पानी इसमें निचोड़ के डालें। यहाँ पे मैं ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून कोई भी बिरयानी मसाला आपने ले लेना है, सिंपल वाली जो बिरयानी होती है। ठीक है, मैंने जो यूज़ किया है वो जी ये है नेशनल का बिरयानी मसाला। 1 टेबल स्पून आपने ऐड करना है खुशबू के लिए। आपके चावलों की खुशबू बहुत अच्छी आएगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। ये है जी छोलिया। मैंने तकरीबन 2.5 कप चावल लिए हैं और उसमें मैंने 1 पाव छोलिया ऐड किया है। ठीक है, तो छोलिया जो है वो आपको डाल के थोड़ा सा भूनना है और भूनने के बाद इसको पानी डाल के पकाना भी है। और पानी वही जो आप चावलों के लिए ऐड करेंगे ना वही आपने इसमें डालना है। अच्छा, यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून इसमें चिकन पाउडर ऐड किया ताकि चिकन का थोड़ा सा टेस्ट आ जाए और बच्चे भी बहुत खुशी से और शौक से खा लें। तो बस कुछ ऐसे ही तरीके होते हैं जिनसे थोड़े बहुत आप चेंजेस करके रेसिपी को चेंज कर सकते हैं और टेस्ट को थोड़ा चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है जी कटा हुआ अदरक, बारीक काट के आपने इसमें ऐड कर देना है। कटा हुआ अदरक जब चावलों में डालते हैं ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है और डाल के देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा और कुछ लोग ऐड करते भी होंगे। अच्छा जी, अदरक डाल के हमने थोड़ा सा भूनना है और इसके बाद जी मसाला हमारा भून गया। अब हमने इसमें ऐड करना है पानी मैं इसमें ऐड करूंगी 3.5 कप क्योंकि आधा कप पानी जो है वो छोलिया गलाने में लग जाएगा। 2.5 कप पानी जो है वो बच जाएगा, 3 कप पानी जो है वो बच जाएगा हमारे चावल पकाने के लिए। और मैंने 2.5 कप चावल लिए हुए हैं। बराबर पानी जो है वो बहुत बेहतर रहता है चावलों को पकाने में। निखरे खिले चावल बनते हैं और ये वैसे भी लॉन्ग ग्रेन चावल है। आप अगर इसको मंगवाना चाहें मंगवा सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी और एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। छोलिया गल गया, गलने के बाद जी तकरीबन 10 मिनट मुझे पकाना पड़ा था। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिए राइस, जिनको मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था और भिगोने के बाद जो है वैसे भी चावलों में पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है। तो जी अब जैसे ही बॉईल आता है और ये पकना शुरू हो जाएंगे फिर मैं आपको इनकी कंडीशन दिखाती हूँ कि आपने कौन सी स्टेज पे दम पे रखना है। अच्छा जी, मैं आपको नमक का जो है वो क्लिप दिखाना भूल गई थी। नमक भी हमने इसमें ऐड किया था 2 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं जी। 10 मिनट पकने के बाद चावलों की ये कंडीशन है और जब बबलिंग वाली कंडीशन आ जाए तो इस कंडीशन पे हमने दम पे रखने होते हैं चावल। ठीक, और दम पे रखने से पहले मैंने 2 हरी मिर्चें जो है वो काट के चावलों के ऊपर ही रख दी हैं। और अब 20 मिनट के लिए मैंने चावलों को दम पे रखा और दम पे रखने के बाद जी 15 मिनट बाद मैंने खोला है तो चावलों की ये कंडीशन है। आप देख लें कि चावल कहीं से भी जुड़ा नहीं है, अलग अलग चावल है। हर दाना जो है चावल का वो अलग है और लॉन्ग ग्रेन होने के साथ साथ प्योर ज़ाफ़रानी के स्टीम राइस की खुशबू भी बहुत अच्छी है कि दूर दूर तक खुशबू फैलती है। मैंने चावलों को हिला के मिक्स करके दोबारा जो है वो 5 मिनट के लिए दम पे रख दिया था और आप देखें कि दोबारा मिक्स करने के बाद भी ये कंडीशन कैसी है। फूल गए हैं चावल, बहुत अच्छे फूले हैं, बहुत अच्छा ग्रेन है, लंबे चावल हैं। और अगर आप दावतों के लिए लेना चाहते हैं और आप स्पेशल पकाने के लिए कोई स्पेशल डिशेज़ के लिए लेना चाहते हैं तो ये चावल जो है मेरी तरफ से फुल रिकमेंडेड हैं। और उम्मीद करती हूँ कि ये छोलिया वाले चावलों की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ट्राई करके मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और आपको अगर ये चावल मंगवाने हैं, चावल भी यूज़ करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये चावल कैसे लगे। तो जनाब, अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। बस आपसे मुझे इतना ही रिवार्ड चाहिए होता है। तो इंशाल्लाह जी दुआओं में याद रखिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी किसी नेक्स्ट और बहुत ही अच्छी वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।